वो जीत सकता था, लेकिन फिर भी हार गया। एक ऐसा योद्धा जिसे पूरी जिंदगी वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो हकदार था, और जब मिला तो उसकी कीमत चुकानी पड़ी, सब कुछ खोकर। ये कहानी है महाभारत के सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे अकेले किरदार की। ये कहानी है कर्ण की। कहते हैं वो पैदा तो महान हुआ था, लेकिन उसे पूरी जिंदगी एक छोटे इंसान की तरह गुजारनी पड़ी, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी किस्मत की वजह से। इस एक लाइन में उसकी पूरी जिंदगी का दर्द छिपा है। चलिए इस दर्द को शुरू से समझते हैं। कर्ण की कहानी की शुरुआत ही किसी जीत या जश्न से नहीं होती, बल्कि एक गहरे जख्म से होती है। एक ऐसा जख्म जो उसे जन्म के साथ ही मिल गया था और जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। जरा सोच कर देखिए, एक राजकुमारी है कुंती, बिना शादी के वो मां बन जाती है, और समाज का डर, लोक लाज की शर्म उसे इस कदर मजबूर कर देती है कि वो अपने ही नवजात बेटे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है। बस यहीं से कर्ण की किस्मत की पहली लकीर खिंच गई थी, त्याग दिए जाने की। वो बच्चा नदी में एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिला। उन्होंने उसे पाला, अपना बेटा माना, बहुत प्यार दिया। लेकिन जानते हैं, कर्ण के दिल में हमेशा एक कांटा चुभता रहा, एक सवाल कि मैं कौन हूं, मुझे मेरे असली माँ बाप ने क्यों छोड़ दिया। ये जो त्यागे जाने का एहसास था ना, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। और जब कोई इंसान अंदर से इतना अकेला महसूस करता है तो वो अपनी पहचान, अपना सम्मान बाहर की दुनिया में ढूंढता है। कर्ण की जिंदगी में ये पहचान और सम्मान एक ऐसी दोस्ती के रूप में आई जिसने उसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। और कहानी का सारा सार यहीं पर है। देखिए, एक तरफ थे पांडव, गुरु द्रोण और समाज, जो हर कदम पर उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित करते थे, उसकी काबिलियत को उसकी जाति से तौलते थे। और दूसरी तरफ था दुर्योधन, वो पहला और अकेला इंसान जिसने कर्ण की जाति नहीं, उसकी आंखों में उसकी योग्यता देखी, उसे वो सम्मान दिया, उसे वो स्वीकृति दी जिसके लिए कर्ण पूरी जिंदगी तरस रहा था। भरी सभा में जब सब कर्ण का अपमान कर रहे थे, तब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया और बदले में सिर्फ इतना मांगा, कर्ण, मुझे तुम्हारी अटूट मित्रता चाहिए। बस उसी एक पल में कर्ण ने तय कर लिया कि वो इस एक पल के सम्मान के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी दांव पर लगा देगा। वो दुर्योधन के एहसान के नीचे हमेशा के लिए दब गया। सालों तक कर्ण दुर्योधन की दोस्ती निभाता रहा, पांडवों से नफरत करता रहा, लेकिन फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध से ठीक पहले कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा सच सामने आया जिसने कर्ण को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया। भगवान कृष्ण खुद कर्ण के पास पहुंचे और उसे वो सच बताया जिससे वो अनजान था। उन्होंने कहा, कर्ण, जिन्हें तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते हो वो पांडव तुम्हारे छोटे भाई हैं, और उनकी मां कुंती वही तुम्हारी सगी मां हैं। कृष्ण ने उसे ये तक कहा कि हस्तिनापुर के सिंहासन का असली हकदार भी वही है। कृष्ण के जाने के बाद दरवाजे पे वो औरत आई जिसने उसे जन्म देकर छोड़ दिया था। कुंती सालों बाद अपने बेटे के सामने खड़ी थी और उससे भीख मांग रही थी कि वो अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध ना लड़े। सालों का दबा हुआ दर्द, अपमान, अकेलापन, सब कुछ कर्ण के शब्दों में सैलाब बनकर फूट पड़ा। उसने अपनी मां से कहा, आपने मुझे त्याग दिया और ऐसा करके आपने मुझे उस तरह से नष्ट कर दिया जैसा कोई दुश्मन भी कभी नहीं कर सकता था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक बेटे की उम्र भर की शिकायत थी अपनी मां से। लेकिन इसके बावजूद कर्ण ने सिंहासन का लालच ठुकरा दिया। उसने दोस्ती का धर्म चुना, पर अपनी मां को भी खाली हाथ नहीं लौटाया। उसने कुंती को वचन दिया कि वो अर्जुन को छोड़कर उसके किसी भी बेटे को नहीं मारेगा, ताकि युद्ध के बाद भी कुंती के 5 बेटे हमेशा जिंदा रहें। अब सोचिए, ये सच जानने के बाद कर्ण पर क्या बीती होगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई शुरू होने से पहले एक बहुत बड़ा युद्ध कर्ण के अपने अंदर शुरू हो चुका था, दिल और दिमाग के बीच, धर्म और दोस्ती के बीच। मनोविज्ञान में ना इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ये एक ऐसी मानसिक घुटन होती है जब आपका दिमाग जानता है कि सही क्या है और आप जो कर रहे हैं वो गलत है, जब आपके उसूल और आपके हालात एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कर्ण उसी भयानक घुटन में जी रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कर्ण को सब पता था। वो जानता था कि पांडव धर्म के रास्ते पर हैं और वही जीतेंगे। उसने खुद कृष्ण से कहा था, मैं जानता हूं कि जहां धर्म है वही विजय है।
सब जानते हुए भी वो अधर्म का साथ देने के लिए मजबूर था, सिर्फ अपनी दोस्ती के एक वादे के कारण। और जब कोई इंसान जानते बूझते हुए भी गलत रास्ते पर चलता है तो उसका अंत भी दुखद ही होता है। कर्ण की मौत किसी एक वजह से नहीं हुई, बल्कि ये उन श्रापों का नतीजा थी जो एक एक करके उसकी नियति बनते चले गए। पहला श्राप गुरु परशुराम का, कि सबसे जरूरी वक्त पर वो अपनी सबसे बड़ी विद्या भूल जाएगा। दूसरा श्राप एक ब्राह्मण का, कि युद्ध भूमि में उसका रथ का पहिया भी ठीक वैसे ही धरती में धंस जाएगा जैसे उसकी गाय असहाय होकर मरी थी। ये दोनों श्राप उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। और युद्ध के 17वें दिन वही हुआ जब वो निहत्था था, जब उसका रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया था। ठीक उसी लाचार हालत में अर्जुन ने उसका वध कर दिया। एक महान योद्धा को एक योद्धा की मौत भी नसीब नहीं हुई। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। कर्ण की कहानी सिर्फ महाभारत के एक अध्याय की नहीं है। ये कहानी हमें इंसान की मजबूरियों, उसके फैसलों और जिंदगी के कुछ बहुत गहरे सबक सिखाती है। उसकी जिंदगी सिखाती है कि एहसान या दोस्ती कभी भी धर्म से, मतलब सही और गलत की पहचान से बड़ी नहीं हो सकती। ये सिखाती है कि अन्याय का साथ देना, चाहे किसी भी मजबूरी में हो, अंत में अन्याय ही कहलाता है। लेकिन आखिर में एक सवाल जो आज भी हर किसी के मन में उठता है, कर्ण का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? वो समाज जिसने उसे कभी स्वीकार नहीं किया, वो भाग्य जो हमेशा उसके खिलाफ रहा, या फिर वो खुद जिसने दोस्ती को धर्म से भी ऊपर रख दिया? इसका जवाब शायद सबके लिए अलग अलग हो।